नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसे उसकी सुंदरता और लंबी यात्राओं के कारण कई संस्कृति में महत्व प्राप्त है। इसके आजीवन जोड़ा बनाने के कारण यह प्रेम संबंध और विवाह के आदर्श का प्रतीक है। हंस एनाटिडे परिवार के पक्षी हैं। हंसों के सबसे करीबी रिश्तेदार में गीज यानी कलहंस और बतख शामिल है। हंस की 6 जीवित प्रजातियां और कई विलुप्त प्रजातियां हैं। हंसों का बतख और कलहंस से जैव वैज्ञानिक संबंध है, लेकिन हंस इन दोनों से आकार में बड़े और लंबी गर्दन वाले होते हैं। नर और मादा हंस आमतौर पर जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। यदि एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो शेष दूसरे साथी अपने प्राण त्याग देते हैं। प्रत्येक कलच में हंस के अंडों की संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। मादा हंस अंडे को सेती है और नर हंस उसके भोजन की व्यवस्था करता है। हंस जल पक्षी परिवार एनाटिडे के सबसे बड़े मौजूदा सदस्य हैं और सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से हैं। मूक हंस, तुरही हंस और हुपर हंस सहित सबसे बड़ी जीवित प्रजातियां 1.5 मीटर से अधिक लंबाई तक पहुंच सकती है और इसका वजन 15 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। उसके पंखों का फैलाव 3.1 मीटर से अधिक हो सकता है। निकट संबंधी गीज की तुलना में वो बहुत बड़े होते हैं और अनुपातिक रूप से बड़े पैर और गर्दन होते हैं। वयस्कों के आँखों और चोंच के बीच बिना पंख वाली त्वचा का एक पैच होता है। पंखों में लिंग समान होते हैं, लेकिन नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। हंस की अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति विलुप्त सिग्नस फाल्कोनेरी थी। यह उड़ नहीं सकता था। इस विशाल हंस, जिसे माल्टा और सिसिली के भूमध्य द्वीपों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों से जाना जाता है। हंस की उत्तरी गोलार्ध में पाई जाने वाली प्रजातियां शुद्ध सफेद पंखों वाली होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की प्रजातियां काले और सफेद मिश्रित होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ब्लैक स्वान अपने पंखों पर सफेद उड़ान पंखों को छोड़कर पूरी तरह से काला होता है। काले हंसों की चूजे हल्के भूरे रंग के होते हैं। दक्षिणी अमेरिकी काले गर्दन वाले हंस का शरीर काली गर्दन के साथ सफेद होता है। इसके अन्य एनाटिडे की तरह दांतेदार किनारों के साथ चोंच होते हैं, जो जलीय पौधों और शैवाल को पकड़ने और खाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चोंच के हिस्से के रूप में छोटे दांत की तरह दिखते हैं। हंस पानी और जमीन पर भोजन प्राप्त करते हैं। वे लगभग पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, हालांकि वे थोड़ी मात्रा में जलीय जानवर जैसे छोटी मछली, मोलस्क, मेढक आदि खा लेते हैं। पानी में भोजन ऊपर की ओर या डबलिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसका आहार जलीय और जलमग्न पौधों की जड़ों, कंदों, तनों और पत्तियां होती है। हंस आदर्श जीवन के लिए प्रसिद्ध है और आमतौर पर यौन परिपक्वता तक पहुंचने से पहले ही जोड़े में बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रम्पेटर हंस, जो 24 साल तक जीवित रह सकते हैं और केवल 4 से 7 साल की उम्र में ही प्रजनन शुरू करते हैं, वे 20 महीने की उम्र में ही एकांगी जोड़ों में बंध जाते हैं। हंस अपने घोंसले के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं और वे किसी भी चीज पर शातिर हमला कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य सहित अन्य जानवर जिसे वो अपने चूजों के लिए खतरा मानते हैं। भोजन और आश्रय के लिए अंतर्विशिष्ट व्यवहार की तुलना में हंसों का अंतर्विशिष्ट आक्रामक व्यवहार अधिक बार दिखता है। अन्य प्रजातियों के साथ आक्रामकता बैक्सिक स्वान में अधिक दिखाई देती है। अपनी सुंदरता और लंबी यात्राओं के लिए हंस को कई संस्कृति में महत्व मिला है।
भारतीय साहित्य में इसे बहुत ही विवेकी पक्षी माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि यह नीर क्षीर विवेक से युक्त है। यह पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक रखता है। यह विद्या की देवी माता सरस्वती का वाहन है और ऐसी मान्यता है कि इसका निवास मानसरोवर में है। हंसों को आजीवन जोड़ा बनाने के लिए भी प्रेम संबंध और विवाह का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन पर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो बना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।